दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी भी शक्ति की कमी ना हो, आपका शरीर हमेशा ताकतवर बना रहे, जैसे कि दोस्तों पहले के समय में महाराजा राजा हुआ करते थे। दोस्तों ये कितना ताकतवर होते थे, ये कितना ताकतवर होते थे, कई-कई सैनिकों से लड़ते थे और इनके पास कई महारानियाँ हुआ करती थी। और दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी थे जो गाँव में थे राजा महाराजा के अलावा, वो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे दोस्तों। वो पहले हुआ करता था सुल्ताना कोल्हू। सुल्ताना कोल्हू को भी वो उठा लेते थे। क्यों उठा लेते थे? क्योंकि दोस्तों पहले के लोग ये पैकेट वाली चीज़ें नहीं खाते थे, ये डिब्बा बंद चीज़ें नहीं खाते थे। ये जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान नहीं करते थे। वो दोस्तों देसी चीज़ों का सेवन करते थे। घर की चीज़ों का सेवन करते थे और दोस्तों उस समय जो चीज़ें उगाई जाती थी या जो चीज़ें पैदा की जाती थी उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता था। उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता था। इसलिए वो जो पहले की वो चीज़ें होती थी वो बहुत शक्तिशाली होती थी। और दोस्तों आज भी जो गाँव की चीज़ें हैं, कुछ देसी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 10 ऐसे फल के बारे में बात करेंगे। 10 ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, सभी प्रकार के विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं, इसके साथ-साथ ताकतवर बनाए रखते हैं। हमारे इन फलों का सेवन करने से दोस्तों हमारे शरीर पर जो बुढ़ापे के जल्दी लक्षण नज़र आते हैं, वो लक्षण नज़र नहीं आएँगे। और इन फलों में दोस्तों इतनी शक्ति होती है कि आपकी शक्ति कभी कम नहीं होगी। बस मित्रों यहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत है, इन फलों का सेवन कब और कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम उन्हीं 10 फलों के बारे में जानते हैं जो पहले के राजा महाराजा इनका सेवन बहुत ज़्यादा करते थे। इसलिए वो स्वस्थ रहते थे, निरोग रहते थे, ताकतवर रहते थे। और इन्हीं फलों का ही नहीं, वो दोस्तों कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों का सेवन करते थे, जिससे उनकी अंदरूनी या मर्दाना ताकत बरकरार रहती थी। तो जो ये देशी जड़ी-बूटियाँ हैं, ये देशी फल हैं दोस्तों बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम फलों के बारे में बात करने वाले हैं। उन फलों को कब और कैसे खाना है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, फलों का सेवन करने का आयुर्वेदिक तरीका क्या है? तो चलिए पहले वो तरीका हम जान लेते हैं। दोस्तों फलों का सेवन जब भी करना दिन में करना, फल रात में नहीं खाया जाता है। फल का सेवन दिन में करना चाहिए और उसके बाद कुछ ऐसे फल होते हैं जिन्हें खाली पेट नहीं खाया जाता है। कुछ ही फल होते हैं उन्हें खाली पेट खाना चाहिए। दोस्तों 2 फलों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं रखना चाहिए जैसे खट्टे और मीठे। जब आप खट्टे फल खाना तो खट्टे फल खाना, मीठे फल खाना तो मीठे फल खाना। प्रयास यह करना कि दोस्तों एक बार में एक ही फल का सेवन करना चाहिए। फल दोस्तों आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो फल पाया जाता है, जिस मौसम में जो फल पाया जाता है, उन्हीं मौसमी फलों का और दोस्तों जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसी हिसाब से फलों का सेवन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे हम रहते हैं, उसी हिसाब से हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं, जिससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं, उसी हिसाब से ये दोस्तों घटता बढ़ता रहता है। इसलिए हमें नेचर के हिसाब से अपनी डाइट रखना चाहिए, नेचर के हिसाब से अपना दिनचर्या रखना चाहिए। ये होता है। और दोस्तों फल खाने के 1 घंटे पहले और फल खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए, जब हमें फलों का सेवन करना हो। फल खाने और खाना खाने में फल खाना और खाना खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम ऐसे सोचे तो दोस्तों जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी फलों का सेवन हमें करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों हमें स्टोर किया हुआ फल कभी नहीं खाना चाहिए, हमें ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। तो ये हो गए दोस्तों फल खाने के नियम। अब चलिए हम दोस्तों जानते हैं वो कौन से 10 फल हैं
जिनका सेवन हमें करना है अपने शरीर की शक्ति का विकास करने के लिए। सबसे पहला फल है दोस्तों है आंवला। आंवला दोस्तों हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। जिस मौसम जब ये आंवले का मौसम आ जाए तो दोस्तों इस समय हमें आंवला जरूर खाना चाहिए। आंवले का उपयोग आप कई तरीके से कर सकते हैं। इसका अचार बना के, मुरब्बा बना के, इसका जूस निकाल करके, या कई तरह रूप में इसका पाउडर बना करके। और दोस्तों आंवले का प्रयोग कई दवाओं में किया जाता है। लेकिन आपको अगर फायदा लेना है, आपको बीमारियों से बचना है, शरीर को शक्तिशाली बनाना है, तो दोस्तों जब आंवले का सीजन हो उस समय 2 से 3 आंवला रोज सुबह खाली पेट चबा-चबा के ऐसे खा जाइएगा। ऐसे खा जाइएगा, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। दूसरा फल है दोस्तों है अंगूर। अंगूर बहुत ही शक्तिशाली फल है। अंगूर का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए जब अंगूर का मौसम हो। तो एक दिन में कितना अंगूर खाना चाहिए? दोस्तों एक दिन में 200 ग्राम से 300 ग्राम अंगूर खाना चाहिए। 200 ग्राम से 300 ग्राम अंगूर खाना चाहिए, चाहे लाल अंगूर हो, चाहे हरा अंगूर हो, चाहे काला अंगूर हो। और अंगूर का भी सेवन तभी करना जब इसका मौसम हो। तो 200 ग्राम से 300 ग्राम अंगूर का सेवन एक बार में भी कर सकते हैं या डिवाइड डोज में कर सकते हैं। अगला फल है दोस्तों है अनार। अनार दोस्तों ये हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा। और जब हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर शक्तिशाली बना रहेगा। तो दोस्तों जब अनार का सीजन हो उस सीजन में हमें अनार का सेवन जरूर करना चाहिए। आप अनार के बीजों को ऐसे चबा चबा के भी खा सकते हैं या आप इसका जूस निकाल के ले सकते हैं। अगर आपको अनार खाना है तो 200 फिर 300 ग्राम एक दिन में आप ले सकते हैं। अगर आप जूस लेना चाहते हैं तो 1 गिलास जूस आप डेली ले सकते हैं। अगला फल है दोस्तों वो है सेब। सेब दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों सेब का सेवन जब भी करना है इसे खाली पेट करना। खाली पेट खाने से सेब के बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक दिन में आपको दोस्तों एक बड़ा सेब जिसका वजन 200 ग्राम से 300 ग्राम हो हमें रोज खाना चाहिए। एक सेब हमें जब सेब का सीजन हो। अगला फल है दोस्तों उसके बाद अमरूद आता है। अमरूद दोस्तों सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, हमने पहले बता दिया ये सारे फल जो है। तो दोस्तों हमें अमरूद के मौसम में अमरूद का सेवन जरूर करना चाहिए। एक दिन में कितना अमरूद खाना चाहिए? 200 ग्राम से 300 ग्राम अमरूद हमें खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है केला। केला दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। तो केले का सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन इस समय जो मार्केट में केला पकाया हुआ आ रहा है वो दोस्तों केमिकल से पकाया जा रहा है। पेड़ में पका हुआ केला नहीं है। और यह दो तरह का केमिकल होता है, एक कैल्शियम कार्बाइड और दूसरा है कार्पेट। दोस्तों लेकिन ये जो मार्केट में मिल रहा है कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया केला, इसे कभी भूल के मत खाना। और 90% मार्केट में जो केला मिल रहा है, क्या 99% केला इसी केमिकल से पकाया गया है। इस केमिकल से पकाए गए केले की ये पहचान है। दोस्तों केला वो आप देखेंगे चकत्ते चकत्ते काले रहता है। और ऐसे आप उठाएंगे देखेंगे दोस्तों एकदम पूरा पीला रहता है और अंदर से पका नहीं रहता है। यह खाने में भी उतना मीठा नहीं होता है। दूसरी चीज इस केले को आप घर पे लाके रखेंगे 3 से 4 दिन में यह केला सड़ जाएगा। और सड़ने के बाद यह केला काला हो जाता है। सबसे बड़ी पहचान यही है। पहचान है इस केले को कभी मत लेना। अगर आपको केला शुद्धता खाना है तो आप कच्चा केला खरीद के लाइए। आपके घर पे प्लास्टिक की बोरी है, उसी प्लास्टिक की बोरी में केले को रख दीजिए। रखने के बाद उसका मुंह बांध के रख दीजिए। 3 से 4 दिन में यह केला पक जाएगा। यह केला तो देखने में हरा लगेगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही स्वादिष्ट मीठा होगा। और इस केले को आप 1 महीना ऐसे रखे रहेंगे, केला सड़ेगा नहीं। इसलिए दोस्तों आपको यही कच्चा केला लेना है अगर आपको केला खाना है तो। और केला खाना भी चाहिए। एक दिन में कितना केला खाना चाहिए उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर बड़ा केला है तो 3 से 4 केला आप खा सकते हैं, छोटा केला है तो 4 से 5 केला आप रोज खा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों अंजीर। अंजीर में दोस्तों सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। अंजीर 3 से 4 अंजीर को रात में पानी में भिगो देना मिट्टी के बर्तन में। और सुबह योगा प्राणायाम करने के बाद खाली पेट चबा चबा के खा सकते हैं और इसका पानी आप पी सकते हैं। अगला फल है दोस्तों जो साल में एक ही बार पाया जाता है वो है जामुन। जामुन को जरूर खाना चाहिए जब इसका मौसम हो।
ये हमें शुगर जैसी बीमारी से बचाता है और हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। ऊपर से शरीर को दोस्तों ताकतवर भी बनाता है। तो जब जामुन जामुन का सीजन हो तो जामुन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। एक दिन में कितना जामुन खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 200 ग्राम से 300 ग्राम जामुन खाना चाहिए और दोस्तों इसे एक बार में भी खा सकते हैं या डिवाइड डोज़ में ले सकते हैं। अगला फल है दोस्तों खजूर। खजूर में सभी पोषक तत्व हैं। तो खजूर एक दिन में कितनी खानी चाहिए दोस्तों? खजूर के साइज के ऊपर डिपेंड करती है, छोटी-बड़ी भी साइज होती है। अगर बड़ी साइज है दोस्तों, तो आपको 4 से 5 खजूर को लेना है खाना। अगर छोटी खाय साइज की है तो 6 से 7 खजूर आप डेली खाइए और खजूर जब भी खाना दोस्तों इसे सुबह खाइए या इसे दूध में उबाल के रात में लीजिए या दिन में कभी भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगला है दोस्तों है बादाम। हमें बादाम ज़रूर खाना चाहिए। बादाम कैसे लेना है दोस्तों? आपको 8 से 10 बादाम लेना है, रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करेंगे तो सबसे फ़ायदा होगा। लेकिन बादाम 2 टाइप की होती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लेना, मीठी बादाम लेना। चख करके मीठी बादाम लेना, मीठी बादाम सबसे फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों इन फलों और इन चीज़ों के सेवन करने से आपके शरीर में कभी शक्ति की कम नहीं होगी। इसके साथ-साथ आप बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन इसके सेवन करते समय आपको एक सावधानी बरतना है। वो सावधानी क्या है? दोस्तों उस समय आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। बाहर की चाहे वो तली भुनी चीज़ हो, चाहे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, जलेबी, ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं इनका सेवन आपको नहीं करना है। जितने दिन तक इन चीज़ों का सेवन करेंगे वैसे दोस्तों हमें मशीन द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, प्रोसीजर से बनाई गई कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान, अल्कोहल का भी सेवन आपको नहीं करना है। ठंडे पानी का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए और ना तो फ्रिज में रखा हुआ पानी और ना फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ खाना चाहिए। रात का खाना हो सके तो दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए यानी 6 बजे खाइए और अगले दिन खाना आप दोस्तों 10 से 11 बजे खाइए। तो यहाँ पे आप डेली 16 घंटे का उपवास करेंगे जो सबसे लिए सब स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।